नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। देखो, जब तक तुम चुप रहोगे तो भारत के गूंगे बोलेंगे। इसलिए कि जब ईमान वाला चुप होता है तो ना जाने कई तरह की बोलियां निकलती हैं। मैं तो ढूंढ रहा हूं उन हराम खोरों को जो मेरी कौम के बच्चों को छुछुंदर से, बंदर से, कुत्ता से, बिल्ली से डरा डरा के वोट दिलवाते। उन ठेकेदारों को टॉर्च लेकर ढूंढ रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं। मेरी औलादों को डेमोरलाइज मत करो। ईमान वालों के जज्बात और उनके हौसलों को मत रौंद दो चंद सिक्कों के लिए। जितना डरा कर तुमने लोगों को बोरे में वोट दिलवाया, अगर जिसको जिताया था उसको 4 आना डरा दिया होता तो शायद इस इलाके में हमारा कोई अब तक बच्चों के लिए कोई जटिल समस्या और मसला ना बचा होता, सारा काम हो गया होता। क्या जो चाहूं पॉइंट की बात, यानी ठेका ले रखा है मुसलमानों ने हराने का। हराते रहोगे कयामत तक तेरी नस्लें हारेंगी। सही बात है, सही बात। पूरी दुनिया लग गई मुस्तफा के गुलामों को हराने के लिए फलस्तीन में। क्या बात है। जो चाहूं अब तो बलिया भी पूरे भारत में ललकार के कह रहा, ईमान वालों, अरे जिनके हाथों में काबे की कुंजी है ना, इस 2 महीने में क्लियर हो गया कि अब काबा भी उनके हाथों महफूज नहीं है। जी, तवज्जो चाहूं बेशक बेशक। मैं छोटी बात नहीं, वो बात बोल रहा हूं कि आवाज दूर तक जाएगी। तेरे बलियाबी के खिलाफ रोज प्लानिंग बनती है कि कल ये कर देंगे, परसों वो कर देंगे, नरसों वो कर देंगे। और ये तेरा बलियाबी है, बिंदास सीना ठोक के बोलता है, अबे हो सुन, तेरे एटम बम में वो पावर नहीं है जो मेरे गौस की अताओं में पावर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा मजबूत होना चाहिए। बहुत अच्छा। 2 टुक भारत में लोगों पर सख्त और खामोशी, कोई जबान खुल नहीं रही थी कि पता नहीं किसके घर बुलडोजर आ जाए। बलियाबी तो सिर्फ इतनी बात जानता है कि अगर कीड़ा मकोड़ा होता तो मुझे अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता होता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हमें अपनी जिंदगी का मकसद मालूम है रे कि मुझे जिंदा क्यों रखा गया है। क्या बात। और मुझे यह भी पता है कि मुझे पैदा क्यों किया गया है। क्या बात, क्या बात। जिसको अपनी पैदाइश और अपनी तख्लीक का मकसद ना मालूम हो, वो कोठी और हवेली तो बना सकता है, आखिरत नहीं बना सकता। क्या बात। आखिरत नहीं बना सकता। जिसकी जिंदगी का मिशन हो कि मैं अरबपति करोड़पति बन जाऊं, मेरा रब तो ऐसा रही मैं कि दे देता ले। जी, तिजोरी पकड़ के मरते रहेगा, चीखते रहेगा, न सोना बचावे, न चांदी बचावे, न डॉलर बचावे, न रियाल बचावे, न इंडियन करेंसी बचावे, मरेगा। बेशक बेशक। हार्ट अटैक की खबरें रोज सुनते हो, फिर भी होश में नहीं हो। सुबह नाश्ता किया, अपने समधियाना से निकल कर गया अपने घर, पता चला रास्ते ही में लुढ़क गया, फिर भी नहीं सुधरोगे। माफ करना, अभी कितने दिन हुए एनआरसी का तूफान एक खड़ा हुआ था। मुसलमान देखो तो रोड पर मर्द तो मर्द, औरतों को भी बैठा दिया था कुछ हरामखोरों ने। सही।
और इसमें भी मौलाना डकैत घूम रहे थे लैपटॉप लेकर के कागज सुधारने के लिए। एक एक गरीबों से इन हराम खोरों ने 5-5, 3-3, 4-4 हजार रुपया लिया है। अल्लाह। कहां गए वो तेरे शोरमा लीडर? एक नहीं मैदान में टिका सेकुलर का लाने वाला कोई भी पार्टी हो, लेकिन तेरे बलियावी ने खम ठोक के कहा था कि मेरी नस्लों को आंख मत दिखाओ, वक्त आएगा हिसाब ले लूंगा। जी। मैं तो आज भी कहता हूं, मां दूध पिलाई तो निकालो वो कागज। जो 1965 में लैंड रिटर्न जमा हुआ था, लेकिन मेरे लोगों को क्या पता है, जो कौम 1500 पर वोट बेच दे, 5 साल बेच दे, उस कौम को अपनी तारीख का क्या पता। सही बात, बिल्कुल हक बात, हक बात। जो कौम अपने भाई भतीजा दामाद की बहाली के लिए मदरसे की रूह कत्ल कर दे, जो कौम अपने जाहिल बेटे को आलिम के मनसब पर बहाल कराने के लिए हदीस रसूल का कत्लेआम करके डीओ ऑफिस में थैला में रुपया लेकर जाए, याद रखना जो नबी के दीन का नहीं हो सकता, याद रख ले वो तेरी कौम का कभी नहीं हो सकता, वो तेरी नस्लों का कभी नहीं। बेशक बेशक बेशक, क्या उम्दा पता, क्या बात है हज़रत। मेरी बात कड़वी लगेगी, लगे 4 घर पे 6 रोटी बेशी खा लेना। जी। बलिया भी वो नहीं है कि किसी कमेटी वाले के मातहत अगर तारीख दे दिया। ये तो शुक्र करो मौलाना ने, आलिम ने अगर दुहाई ना दिया होता तो 8 जलसे कैंसिल हुए थे, उसमें ये भी था। जी। मैं जानता हूं कि जलसों से मेरी नस्लों का मुस्तकबिल अब नहीं बचेगा, जमीन पर उतरकर गांव-गांव काम करना पड़ेगा। बेशक 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 बेशक। इसलिए अगर कुछ कड़वी और नस्लों की बातें सुननी है तो हमसे सुन लो, बाद में तो होना वही है जो रोज हो रहा है। उससे पहले जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अंदाजा हो गया कि आपको दुरूद शरीफ याद नहीं है, इसीलिए अगर अरबी वाला याद नहीं है तो जो गांव में बरसों बरस से जो मिलाद शरीफ में हम सबके बाप दादा हजरत, तब तो मिलाद शरीफ को भी जलसा बना दिया लोगों ने। जी। और पहले बचपने में हम लोग देखते थे, किताबें लेकर चंद बूढ़े बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे। क्या हजरत? और सबकी आवाज एक ही रहती थी, न माइक है, न साउंड बॉक्स है, न इक्को है, न मिक्सचर है, न मिक्सर है, लेकिन क्या दिल से आवाज निकलती थी, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। जोर से बोलो, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। चारों तरफ से आवाज आवे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है। मोहम्मद। तो वही वाला पढ़ लो, रब्बे सल्लिम अला, अरे बुलंद आवाज से ये पढ़ लो, रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह मरहबा 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 रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा। ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम, अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला इलाहा
इल्लल्लाह हैं मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, हैं मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, दोस्त अपना सो बहाना, दोस्त अपना सो बहाना, कब्र ही तो है असली ठिकाना, दोस्त अपना सो बहाना, कब्र ही तो है असली ठिकाना, के बस यही सोच कर जा रहा हूँ, ये न समझो ना समझो, ये न समझो ना समझो, ये न समझो कि मर जा रहा हूँ। हाँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, हाँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ।